सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रारंभिक वर्ष अर्थात एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 जारी की गई। ज्ञातव्य है कि पहली जो इसकी जो रिपोर्ट थी वो 2005 में प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में देश भर के विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का नामांकन एवं उनकी सीखने की क्षमताओं का जिला स्तरीय आंकड़ा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। असर रिपोर्ट 2019 को 4 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो शुरुआती 8 वर्ष जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। असल में यह समय बच्चे के शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का महत्वपूर्ण चरण होता है। इस रिपोर्ट में बच्चों को सिखाने वाले शिक्षकों की विधाओं पर भी शोध किया गया और बताया गया कि कैसे खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में तार्किक, रचनात्मक और संज्ञानात्मक कौशल का विकास संभव है। तो आइए देखते हैं असर की रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं वो क्या क्या हैं। यह रिपोर्ट प्रथम नामक एक गैर लाभकारी संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का प्रारंभिक स्तर पर गणित, भाषा और संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। इस सर्वेक्षण में विद्यालय की बजाय घर घर जाकर बच्चों से बातचीत की जाती है एवं उनकी गतिविधियों के आधार पर जानकारी जुटाई जाती है। तो इस रिपोर्ट के जो मुख्य जो निष्कर्ष हैं, क्या क्या उन्होंने कहा है, उस पर हम जो है इस पर आगे पूरी चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा कि इसके प्रमुख जो निष्कर्ष हैं वो क्या क्या हैं। इस वर्ष यह रिपोर्ट 14 जनवरी 2020 को जारी की गई। इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों के 4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित आंकड़ों को जारी किया गया, जबकि पूर्व में असर की रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर आधारित होती थी। असर 2019 रिपोर्ट के लिए देश के 24 राज्यों के 26 जिलों और 1514 गांवों में सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 2-2 जिलों जबकि अन्य राज्यों में प्रत्येक से एक-एक जिलों को शामिल किया गया था। इस सर्वेक्षण के दौरान 30,425 घरों के 36,930 बच्चों के पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। इस सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 3 तक की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया गया था। असर 2019 रिपोर्ट के अनुसार देश में 4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के 90% बच्चे किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। इसी आयु वर्ग के लगभग 8.7% बच्चे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते हैं। 4 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित होने की संख्या में पिछले वर्षों की अपेक्षा बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार 4 वर्ष के 91.3% और 8 वर्ष के 99.5% बच्चे शिक्षण संस्थानों में नामांकित हैं। लड़के और लड़कियों के नामांकन में भी अंतर पाया गया है। सर्वेक्षण के दौरान 4 से 8 वर्ष आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों के नामांकन पैटर्न में अंतर देखने को मिला है। ज़्यादातर लड़के निजी शिक्षण संस्थानों जबकि लड़कियां सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकित हैं तथा सर्वे में उम्र बढ़ने के साथ साथ इस अंतर को भी बढ़ते हुए देखा गया है। 4 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में 56.8% लड़कियों और 50% लड़के सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। साथ ही 43.2% लड़कियां और 49.6% लड़के निजी विद्यालयों में नामांकित हैं। आंकड़ों के अनुसार 6 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में 61.1% लड़कियां और 52.1% लड़के सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। एक ही आयु वर्ग के बच्चों में भी नामांकन में अंतर देखा गया। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि एक ही आयु के बच्चे अलग अलग प्रकार के संस्थानों में नामांकित हैं।
5 वर्ष के 70% बच्चे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में, जबकि 21.6% कक्षा 1 में नामांकित हैं। साथ ही 6 वर्ष के 32.8% बच्चे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में नामांकित हैं, जबकि इसी आयु वर्ग के 46% बच्चे कक्षा 1 और 18.7% बच्चे कक्षा 2 या उससे आगे की कक्षाओं में नामांकित हैं। केरल के थ्रिसूर जिले में 5 वर्ष के 89.9% बच्चे पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में, जबकि शेष कक्षा 1 में नामांकित हैं। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में 5 वर्ष के 65.8% बच्चे पूर्व प्राथमिक, 9.8% कक्षा 1 में तथा 16% कक्षा 2 में नामांकित हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में 5 वर्ष के 47.7% बच्चे पूर्व प्राथमिक और 40.5% कक्षा 1 और 41.1% कक्षा 2 में नामांकित हैं। 2005 से कर रहे हैं हर साल, और इसमें हम बच्चों का बेसिक गणित और भाषा की स्थिति देखने जाते हैं रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये हम हर साल करते आ रहे हैं 2005 से, और नॉर्मली हम 6 से 16 साल के बच्चों के 5 से 16 साल के बच्चों के साथ करते हैं ये सर्वे। इस साल हमने थोड़ा सा अलग फोकस किया है 4 से 8 साल के बच्चों के ऊपर। इस सर्वेक्षण में सरकारी संस्थाओं में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की आयु निजी संस्थानों में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों से कम पाई गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 में बच्चे की प्रवेश की आयु 6 वर्ष है। सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में परिजनों में जागरूकता के व्यापक अभाव है। इस सर्वेक्षण में देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई विद्यालयों में कुछ बच्चे उच्च कक्षाओं में होने के बाद भी आसान सवालों के जवाब नहीं दे पाए। सर्वेक्षण में देखा गया कि लखनऊ में कक्षा 1 में पढ़ने वाले 41.1% बच्चे अक्षर भी नहीं पढ़ सकते, जबकि 32.9% बच्चे अक्षर तो पढ़ सकते हैं लेकिन शब्द नहीं पढ़ पाते। कक्षा 1 के 28.1% बच्चे 1 से 9 और कक्षा 3 के 46.2% बच्चे 11 से 99 तक अंक पहचानने में सक्षम नहीं हैं। वाराणसी में कक्षा 1 में पढ़ने वाले 41.9% और कक्षा 3 के 16.8% बच्चे अक्षर ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। वाराणसी के ही कक्षा 1 में पढ़ने वाले 31.2% बच्चे 1 से 9 तक के अंक नहीं पहचान सकते। बच्चों के विकास में आंगनबाड़ियों की क्या भूमिका है, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पढ़ाते समय खेल आधारित गतिविधियों पर ध्यान देने से बच्चों को नई चीज़ें सीखने में आसानी होती है और इसके साथ ही उनमें तार्किक तथा रचनात्मक सोच एवं समस्या समाधान जैसे कौशल का विकास होता है। जिलों में देखा गया कि 4 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में से लगभग 50% और 5 वर्ष की आयु के लगभग 25% बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों पर नामांकित हैं। इस सर्वेक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर नामांकित बच्चों में निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में संज्ञानात्मक कौशल और बुनियादी क्षमताएं कम विकसित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आंगनवाड़ी कई तरीकों से छोटे बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रारंभ करने से पहले मानसिक रूप से तैयार करने में मदद करती है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों को और अधिक सशक्त बनाए जाने की जरूरत है। आमतौर पर गांव के बच्चों पर जाकर के सर्वेक्षण करती है और उसका रिपोर्ट देती है। असर का काम छोटे संख्या पर होता रहा है और इसका जो सैंपल रहा है वो छोटा रहा है और समग्र रूप में ये शिक्षा को देखती भी नहीं है। कोई एक क्षेत्र ले लेती है, उस पर ये काम कर, जैसे कि लिटरेसी हो गया या न्यूमरेसी हो गया, कोई एक क्षेत्र पर काम करती है। ये थी असर 2019 की रिपोर्ट। आप इससे कितना सहमत हैं इस पर या नहीं हैं, आप इस पर अपने कमेंट, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।